सत्य है। तो सुनो, ये जो 6 मुनियों को तुमने देखा है, ये बद्रिलपुर नगर के नाग नामक गाथापति और सुलसा के संतान के कहलाते हैं, परंतु ये उनके संतान नहीं है। इनको जन्म देने वाली माता तुम ही हो। तुमने जिस समय बच्चों को जन्म दिया था और कंस मामा, क्या, हाँ कंस मामा, ये जो खराब स्वभाव का होता है ना मामा, तो उसको बोलते हैं कंस मामा, है ना। अच्छे स्वभाव वाले को नहीं कहते हैं। महाभारत के समय से शकुनी मामा था ना, दुर्योधन का शकुनी मामा, गांधारी महारानी का भाई है ना, वो शकुनी मामा बड़ा मायावी था, बहुत कपट करने वाला, पासा बदलने वाला। चौपड़ पासा कहते ना, उसमें पासा बदलता तो पता नहीं चलता था किसी को भी, इतना उसका तुरंत यानी खेल में इतना वो पारंगत था, इसीलिए तो वो पांडव हार गए। नहीं तो पांडवों को भी पासा खेलना आता था, वो भी चौपड़ पासा खेलते थे। युधिष्ठिर महाराज जो है खेल में उस्ताद थे, परंतु वो शकुनी मामा के उस चाल के अंदर वो जो है फंस गए थे, इसलिए वो हारते चले गए। तो यहाँ पे तो ये जो खराब स्वभाव का होता है, जो घर को तोड़ने का प्रयास करता है, घर को बर्बाद करता है, तो उसको जो है कंस मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस मामा। तो वो कंस, तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक कंस मामा ने क्या किया था, वो जो सुलसा जो थी बद्रिलपुर नगर की गाथापति, नाग नामक गाथापति की पत्नी, वह बचपन के अंदर एक ज्योतिषी पंडित आया था उनके यहाँ पे। तब उस समय जो है वह पंडित को पूछा था कि हमारी ये बेटी, इनके माँ बाप ने जब ये छोटी थी सुलसा, तब पूछा था कि हमारी कन्या जो है कैसी होगी, इसका जीवन कैसा रहेगा, आगे इसके सुख का दुख का। अब पंडित के पास में जाते तो सब बातें पूछते ना, तो वो इसलिए पूछा गया। तब उसने बताया कि ये तुम्हारी बेटी जो है मृत पुत्र को जन्म देने वाली होगी। मृत पुत्र यानी मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। तो अब मरे हुए बच्चे को जन्म देगी तो फिर बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे? तो इसलिए इसका कोई उपाय, तो उसने कहा था कि एक उपाय है, हिरण्यगवेशी देवता की आराधना करो। उस बालिका से कहा रोजाना हिरण्यगवेशी देवता की पूजा करो, अर्चना करो, उसकी आराधना करो, वो प्रसन्न होंगे और तुम्हारा संकट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तब से वो बालिका जब वो छोटी थी तब से वो पूजा अर्चना करने लगे। नहीं, सुबह सुबह जो है हिरण्यगवेशी देवता की प्रतिमा के सामने जो है फूलों का ढेर लगा देती, खड़े हुए घुटने तक फूलों का ढेर, इतना ढेर लगा देती, और फिर वो सामने जो है नमस्कार करती, वंदन नमस्कार करती, उनकी पूजा अर्चना करती थी। तो हिरण्यगवेशी देवता जो है वो प्रसन्न हुए, और जिस समय देव की रानी ऋतुमती हुई, ऋतुमती में MC के अंदर जब वो हुई है ना, तब उस समय सुलसा को भी ऋतुमती किया देवता ने, हिरण्यगवेशी देवता ने, दोनों को एक साथ में किया, और दोनों को एक साथ में गर्भ धारण हुआ, और दोनों का एक साथ में संतान का जन्म हुआ। तो जब देवकी महारानी पुत्र को जन्म देती थी तो यहाँ पे जो है कंस आकर के उसको क्या करता था, लेकिन उसके पहले बच्चे का जन्म होते के हिरण्यगवेशी देवता बच्चे को लेकर के सुलसा के पास में रख देते थे, और सुलसा ने जो मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है वो लाकर के देवकी के हाथों में यहाँ पे दे देते थे। और इस तरह से है देवकी महारानी, ये जो 6 पुत्र भाइयों को, जोड़ी को तुमने देखा है, ये सुलसा की संतान नहीं है, ये तुमने ही उन पुत्र को जन्म दिया है। जो एवंता कुमार मुनि ने तुम्हें कहा था कि भरत क्षेत्र के अंदर ऐसी दूसरी माता नहीं होगी, तो तुमने जो है ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, तो इसलिए ये तुम्हारा पुत्र क्या है, ये तुम्हारे ही पुत्र है, ये सुलसा के है। तो 6 बार 6 पुत्र को जन्म दिया, ये सब एक्सचेंज हिरण्यगवेशी देवता का काम है ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट होता है ना, माल सामान इधर से उधर पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, कोरियर वाला करता है ना, जैसे यहाँ के समाचार वहां पहुंचाना, वहां के यहाँ। तो बस इसी तरह से ये हिरण्यगवेशी देवता का यही कार्य होता है।
तो वहां पर जो है देवता ने प्रसन्न होकर के ये सब किया था। ये 6 अंगार जो है तुम्हारे ही पुत्र हैं। ये सुन करके वह देव की महारानी बड़ी आनंदित होती है, प्रसन्न होती है और प्रभु को वंदन करके, जहाँ वे 6 मुनि अपने ज्ञान ध्यान में साधना में संलग्न बैठे हुए थे, वहाँ आती है और आकर के वंदना करते हुए सामने बैठती है और निरखती है अपने पुत्रों को। क्या है, अनिमेष दृष्टि से एक नजर जरा भी इधर उधर न हिलाते हुए, आंख बिना हिलाए हुए एक टकटकी लगा करके जो है पुत्र को देख रही है। हृदय के अंदर वात्सल्य उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, भावना उमड़ती है, जिसके कारण उस समय उसका शरीर फूल गया। जो कंचुकी उसने पहन रखी थी, उसका जो धागा डोरा, आजकल जैसे बटन लगाते हैं ना, है ना, बटन या वो जीप है ना, तो वे पहले जो है ना वो कसे होती थी, हाँ, धागा होता था बांधने का रक्षा, वो जो है टूट गया। शरीर फूलता है तो क्या होता है, बाहें जो है यदि जो है बड़ी हो गई तो बाहें जो है वो भी छोटी तंग हो गई और उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगी। वात्सल्यता से, प्रेम से। भगवान महावीर स्वामी भी जिस समय समोसरण के अंदर विराजमान थे और तीर्थ की स्थापना कर चुके थे, उस समय देवानंदा ब्राह्मणी, देवानंदा ब्राह्मणी जो है वो भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए वहां पे आई थी। और उस समय उसके हृदय के अंदर भगवान को देख करके, क्योंकि पहले गर्भ में किसके आए थे, देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे भगवान महावीर स्वामी, है ना। कितनी रात्रि, 82वीं रात थी, है ना, 82वीं रात्रि थी। उस 82वीं रात्रि के अंदर जो है हरणगम्य से देवता ने इंद्र महाराज के कहने से गर्भ का परिवर्तन किया, एक्सचेंज किया। इधर का गर्भ त्रिशला रानी जो गर्भवती थी, उनके गर्भ का सहरण करके देवानंदा ब्राह्मणी के घर में स्थापित किया और देवानंदा ब्राह्मणी के घर में जो प्रभु का जन्म होने वाला है, उन प्रभु की आत्मा को लेकर के जो है त्रिशला रानी के गर्भ में स्थापित किया था। तो 82 रात यानी 82 दिन रात जो है वो गर्भ में रहा है प्रभु महावीर उस माता के। तो अभी प्रभु महावीर को जैसे वह देखती है, उसके इतना वात्सल्य उमड़ता है। इतिहासकार हमारे गुरु लोगों ने कहा कि इतना वात्सल्य उमड़ता है, इतनी ममता उमड़ रही थी कि उसके स्तन से दूध की धार निकली और भगवान महावीर के होठ के ऊपर जाकर के दूध का छाटा लगता है। तो सब मुनिगण, गौतम स्वामी वगैरह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। इस तरह से जो है ऐसी घटना बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तो भगवान से पूछा था कि प्रभु ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे जो है उस माता के स्तन से दूध की धार निकली है और वह आपके मुंह के ऊपर छिटा करके लगा है। तो भगवान ने कहा ये मेरी पहली गर्भ में आने, इस माता के गर्भ में आया था। पहली माँ कौन है? गर्भ धारण करने वाली असली माँ तो यही है। त्रिशला रानी ने तो जन्म दिया, लेकिन गर्भ में असली माँ बाप तो कौन है? ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी। तो ये इस प्रकार जो है ऐसी घटना होती है। तो यहाँ पर 6 मुनि अपने पुत्रों को देख करके देव की रानी का मन आनंदित हो गया था। जैसे आपको जो है मान लो दुकान पे गए और अच्छा कोई ग्राहक आ गया, है ना, 5-10 लाख की एक साथ में जो है कमाई हो गई, अच्छा ग्राहक गया, अच्छे पैसा कमाई हो गई, तो मन क्या हो जाता है? मुझे भूख लगे नहीं लगे, क्यों भूख नहीं लगे? ग्राहक आ गया, प्रसन्नता होती, खुशी होती है, ग्राहक आने से, कमाई होने से आनंद आता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे
देवकी महारानी का शरीर खुल गया था, आनंदित हो गई थी। और इस तरह से कदम के फूल जैसे होते हैं, बरसात जैसे गिरती है तो कदम के फूल जैसे विकसित हो जाते हैं, ऐसे ही देवकी रानी की जो है शरीर जो है विकसित हो गया था। और फिर बाद में काफ़ी समय तक वो वहाँ पे बैठी और उसके बाद में पुनः वंदन नमस्कार करके और फिर वापस भगवान के पास में आकर के प्रभु को वंदन नमस्कार किया और फिर वहाँ से अपने रवाना होकर के अपने रथ में आकर के बैठी और रथ में बैठ करके जो है अपने जिस रास्ते से आए थी उसी रास्ते से जो चलते हुए अपने महलों में पहुंच गई देवकी महारानी। और महलों में जैसे वहाँ पे आई है फिर वो अपने आसन के ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठी है और सिंहासन के ऊपर बैठ करके उसके मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है कि मैंने नल कुबेर के समान 7 पुत्र को जन्म दिया। इमझुरे देवकी रानी, इमझुरे देवकी रानी, या तो पुत्र बिना विलखानी रे, या तो पुत्र बिना विलखानी रे, इमझुरे देवकी रानी। मैं सत पुत्र जाया, मैं सत पुत्र जाया, नहीं एक ने गोद खिलाया रे, नहीं एक ने गोद खिलाया, इमझुरे देवकी रानी। मैंने 7 पुत्र को जन्म दिया। कितने? 7 पुत्रों को जन्म दिया, 6 तो ये और 1 कृष्ण है ना। 7 पुत्र को जन्म दे करके भी एक भी पुत्र का लालन पालन नहीं किया, क्योंकि 6 तो सुलसा की गोदी में खेले और कृष्ण जो है 7वां वो किसकी गोदी में? वो यशोदा मैया है ना। वो यशोदा मैया जो है कितनी वो भाग्यशाली हो गई। आज इतिहास के अंदर जो है उसका नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर उसका नाम अंकित हो गया। कृष्ण का लालन पालन करने का ऐसा कृष्ण नटखट क्या था वो? हाँ, कृष्ण का नहीं है, बचपन से नटखट था है ना। सबको मार के आता था, कभी मार खा के नहीं आया। हाँ, कभी माँ को आके शिकायत नहीं की, माँ मम्मी मुझे मारा करके, कभी इस तरह से उसने शिकायत नहीं की कभी। बल्कि उसके लिए शिकायत आती थी, घर घर की औरतें वो सब आती थी और आकर के जो है ग्वालिना आकर के कहती थी कहता है यशोदा तेरे इस नटखट छोरे को संभाल, ये हमारे बच्चों को मारता है, ये तूफान करता है, ये घरों में घुस जाता है, घर बंद घर होते तो खोल लेता है और फिर क्या चुराता है। हाँ, छुप छुप आते हो माखन चुराते हो, छुप छुप आते हो माखन चुराते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ जाते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ। पानी लेने को मैं नित जमुना जी जाती हूँ, पीछे आके देखती हूँ माखन न पाती हूँ, दरवाजे बंद होते फिर कैसे आते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ जाते हो। जब वो और गाली ने पानी लेने के लिए जाती थी और ये बाल टोली, ये टोली थी पूरी, दोस्ते थे उनके, वो क्यों दोस्त उन्होंने क्यों बनाया? वो तो रोजाना खाते थे माखन, घर के अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन लोगों को जो जिनके घरों में गाय भैंस नहीं थी, जिनके घर में मक्खन नहीं होता था, रोटी का भी जहाँ पे टोटा पड़ता था तो वहाँ पे मक्खन कहाँ से आए, उन बच्चों को खिलाने के लिए वो जो है घरों में घुसते थे और फिर वहाँ पे जो है बच्चे के टांग के रखती थी ना गाड़ी ने, है ना। तो उसमें से जो है क्या करते हैं, ले करके सबको जो है यानी एक लड़के के ऊपर एक बच्चे के ऊपर एक खड़ा झुक जाता था, उसके ऊपर वो चढ़ता, उसके ऊपर वो चढ़ता और फिर जो है वो तोड़ वहाँ से मक्खन निकाल करके वो सब दोस्तों को खिलाते थे। और जब वो कभी पकड़ा जाते थे, कभी पकड़ लिया जाना तो उस समय
छोटे छोटे हाथों से कैसे खोली सांकली, छीके से उतारी कैसे माखन की माटली जी, माखन की माटली। बोलो जी जवाब दो कैसे मुस्काते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ जाते। ग्वालियर ने पकड़ लिया, रोज वो परेशान होती थी, वो नाराज होती थी। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताता हूँ मैं, बताओ कि नहीं बताओ। ग्वालियर ने नाराज होती थी ऊपर से, क्या सही में नहीं, सही में तो उनको जो है कृष्ण के ऊपर प्यार आता था, वो लाड करती थी उनको। और जिस दिन जिस घर के अंदर जहां मक्खन चोरी होता था, उस दिन उसका मक्खन बहुत बिकता था, क्या इसलिए वो सब राजी होती थी, है ना। लेकिन ऊपर से वो जरा डांट डपट करती थी, है ना, ऊपर से। अंदर की क्या बात है, अंदर में वो प्रसन्न होती थी, लाड करती थी। लेकिन अब जो उनको पकड़ लिया, जब बहुत मुश्किल से पकड़ में आते थे, क्योंकि वो जैसे घर में आने वाले होती ना, वो सब टोली भाग जाते, छिप जाते थे, है ना। कहीं खंडेर में वगैरह में इधर उधर, वो नदी के, यमुना के नदी के किनारे के ऊपर घाट में उधर छिप जाते थे। पकड़ लिया है तूने, अब कहाँ जाओगे, बोलो मेरी शाम, अब किसी को बुलाओगे, किसी को बुलाओगे। खूब जानती हो तुम, बातों में भुलाते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ जाते हो। आज तो पकड़ लिया, पकड़ में आ गए, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। कान पकड़ करके, है ना। मैंने मक्खन नहीं खाया, मुंह में मक्खन भरा हुआ होता है, हाथ मक्खन से भरे हुए हैं, मुंह भरा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने मक्खन खाया। वो तो इन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया इन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया, मैंने मक्खन नहीं खाया। तो उन्होंने कहा अब तो तुम्हें पकड़ लिया है, और पकड़ लिया, अब तुम जो है ना बातों में क्या कर देते हो। कभी कभी जैसे क्या है कि चोर लोग क्या करते हैं, आप उसको पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो उनको छूटना होता है, और देखो तुम्हारे पीछे कौन है, वो ऐसे बोलेंगे ना, आप उधर पीछे देखेंगे तो वो 9-2-11, है ना। तो ऐसे ही वो बातों में ऐसे उलझा देते थे कृष्ण ग्वालिनों को, कि जिसके कारण वो कहते लेकिन आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। केवल जसोदा जी के पास में ले जाऊंगी, दो इधर दो उधर चपत दिलाऊंगी। अच्छा लो माखन खा लो, आंसू क्यों बहाते हो, अब कहाँ जाते हो जी, अब कहाँ जाते हो। ये पूज्य उपाध्याय श्री केवल महाराज साहब का बनाया हुआ भजन है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं केवल, केवल यानी केवल मुनि, यशोदा यानी मैया, केवल मुनि कह रहे हैं कि यशोदा के पास में लेके जाऊंगी तुम्हें, और ले जाकर के आप पिटवाऊंगी तुम्हें, है ना। 2 चपत इधर लगेगी, 2 इधर लगेगी, तो फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब वहां से छूटने के लिए हो गया, रोने का बहाना करते थे कृष्ण, है ना। रोना चालू करते हैं, तब वो उनको जो है अच्छा ले रो मत, ले और माखन खा ले, और खा ले अपने हाथ से खिलाती है। तो इस प्रकार जो है माखन चोर की लीला है, कृष्ण की अनेक बातें हैं, अनेक लीलाएं हैं उनकी, है ना। छोटे थे जब भी, और बड़े होने के बाद में भी वो नटखट बना कर गया नहीं था, हमेशा बलदाऊ जो है उनको बोलते रहते थे, है ना, कि नटखटिया तेरा स्वभाव, तू बड़ा हो गया, तू वासुदेव बन गया, राजा बन गया, लेकिन तेरा नटखटिया स्वभाव नहीं गया। तो ऐसे स्वभाव थे श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म की दलाली की, वो हमारा आगे आएगा, आपको उस वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देव की रानी जो है वो झूल रही है, रो रही है कि मैंने 7 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैंने एक को भी गोद नहीं खिलाया। गर्भपालन नहीं बंधायो, नहीं मधुर हालर्यो गायो रे, इमजुरे देव की रानी, उगरा चुकनी न बसाई, झूमर पिन नहीं बंधाया रे, इमजुरे देव की रानी। मैं घर में पालना नहीं बंधाया, क्योंकि बच्चा ही नहीं घर में रहा, तो पालना कैसे बांधे, तो मैंने पालना भी नहीं बनाया। मधुर हालरिया गीत वगैरह गाते हैं बच्चों को जो है सुलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए गा गा करके उसको प्रसन्न करते हैं, तो वो सब मैंने नहीं किया।
और गुगरा चुकनी जो है वो भी घर में कभी लेकर के नहीं आए, और झूमर गोल गोल घुमाना वो भी नहीं किया, गहना कपड़ा ये भी मैंने नहीं पहनाया, जगलिया टोपी, जगलिया अपने बच्चे को पहने हुआ, आजकल सब कपड़े दूसरे तरह के हो गए, लेकिन पहले जगलिया टोपी पहनाते थे बच्चे को, वो भी मैंने नहीं सिलाया है। और आंखों में काजल भी नहीं लगाया है, अपने हाथों से तुझे स्नान भी, बच्चे को स्नान भी मैंने नहीं कराया है, और नहीं गाल के ऊपर जो है दामना यानी वो काजल का टीका है ना, वो भी सब मैंने नहीं किया, और ना मैंने चांद सूरज वगैरह ये भी नहीं दिखाया। एक महीने भर तक जो है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद में अमुक दिन जो है चांद सूरज के दर्शन उसको बाहर लेकर के आते हैं, वो कराते हैं, वो रोटी पूजन वगैरह सब कुछ होता है, वो कुआं पूजन, कुआं पूजने के लिए जाते थे, चाक पूजन, कुम्हार का जो चाक होता है वहां पूजने के लिए जाते थे। अब सब जो है क्या हो गया, सब उठ गया, जलवा पूजन तो वो सब मैंने नहीं किया, और नहीं स्तनपान करा, नहीं मैंने अपना दूध पिलाया, और कभी बच्चा रूठ जाता है तो माँ उसको क्या करती है, मनाती है, तो वो भी मैंने नहीं किया। कभी उंगलियां पकड़ करके जो है मैंने उठाया नहीं, उंगली पकड़ करके चलाया नहीं, और कभी जो है बच्चे को जो है जब बच्चा नहीं सोता है और या तो ज़्यादा मस्ती करता है तो क्या बोले, चुपचाप सो जा रहे तो गुगू आया डराने के लिए। अरे तो आजकल जो है कुछ बहनें जो है क्या करती है, चुपचाप सो जा, ज़्यादा मस्ती मत कर, नहीं तो महाराज आदि झोली में गालने ले जाए। अरे महाराज का नाम बदनाम करे, हाँ कि महाराज आ जाएगा तो झोली में गाल नहीं चला जाएगा, चुपचाप सो जा। अब वो बच्चे के मन में पहले ही डर बैठा देते हैं, तो फिर बच्चा बाद में महाराज के पास में आएगा ही नहीं, है ना। तो ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, ध्यान रखिए। और नहीं गुदगुलिया, बच्चे को हंसाने के लिए उसको जो है क्या कहते हैं, तो ये सब कुछ भी मैंने नहीं किया। नहीं मुख पे चुम्बा दीदा, नहीं हर सवार नाली धारे मजुरे देवगी, नहीं जो है चुम्बन दिया, और नहीं हर्ष बतावना वगैरह ये सब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं चक्रा भौरी बसाया घर के अंदर, पहले खेल खिलौने अलग तरह के आते थे, और गुल्ली डंडा गेंद वगैरह ये सब घर के अंदर जो है बच्चों को खेलने के लिए लेके आते थे। आजकल बदल गया, आजकल इलेक्ट्रिक का आ गया है ना, बैटरी के आ गए हैं, इलेक्ट्रिक के आ गए हैं, रिमोट वाले आ गए खेल खिलौने, गाड़ी वगैरह, वो कार वगैरह है ना, साइकिल है, अगर साइकिल भी वो रिमोट की आ गई है, आराम से बैठो और वो रिमोट से गाड़ी चलती है ना। तो इस तरह से ये सब बदल गए हैं। सिर्फ मैंने जन्मने का, बच्चे को जन्मने का दुख मैंने सहन किया है, दुख मैंने देखा है, लेकिन वो मेरा ये जन्म निष्फल हो गया, बेकार हो गया। मैंने पूर्ण पुण्य नहीं कमाया, जिसके कारण मेरे जो है मेरे पुत्र मेरे से बिछुड़ गए हैं। और देव की महारानी जो है वह गले में हाथ दे करके मुंह नीचे करके जो है वो बैठी हुई थी चिंता में, आंखों में से अश्रु की धाराएं बह रही थी। और उस समय में पगवंदन कृष्ण पधारे, माजी ने उदास निहारे रे मजुरे देवकी रानी, कहे अमेरिक किम दुख पाओ, माता जी मुझे ने फरमाओ रे मजुरे देवकी रानी। देव की महारानी जो है वो सुस्त बैठी हुई है, और उस समय श्री कृष्ण वासुदेव जो 3 खंड के नायक है, उनके नियम था माताओं के दर्शन करना। कहाँ जाते थे वो, माता के दर्शन करने, है ना। अपने महल से तैयार होकर के स्नान वगैरह करके और तैयार होकर के रेडी होकर के जो है वो अपने महल से निकलते थे और माता के महल में पहुंचते थे। कितनी माता को नमस्कार करते थे? 400 माताओं, क्योंकि 72,000 रानियां थी, और 72,000 रानियों को जो रोजाना तो नमस्कार नहीं कर सकते माँ को, है ना। इतना टाइम, कितना टाइम लगेगा एक एक के महल में जाना
और खाली नमस्कार ही नहीं करना, लेकिन उनके पास बैठ करके उनके सुख दुख की बात सुनना, उसका निराकरण करना, उनको कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करना, ये सब जो है कृष्ण का कर्तव्य था। तो 400 माताओं को रोजाना नमस्कार करते थे। तो जन्म देने वाली माँ का नंबर कितने समय में आता था? 6 महीने में, है ना? 6 महीने में नंबर आता था। अपनी एक माँ को भी हम नमस्कार नहीं करते, करते हैं रोजाना? नहीं कर पाते। सब जगह नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ से यही ले लो कि श्री कृष्ण वासुदेव सरी के जो है वो माता पिता को नमस्कार करते थे, बिना नमस्कार किए हुए पहले वो अन्न और पानी भी नहीं लेते थे। तो आज से ये प्रतिज्ञा कर लो कि हमारे घर के अंदर जो बड़े रहे हैं, चाहे बड़ा भाई है, भाभी है, चाहे माँ है, बाप है, जो घर में हमारे से बड़े हैं, उनको हम रोजाना क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो आपके ऊपर आया हुआ संकट भी टल सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से हमें हमारे रोग शोक दुख नालीदार आदि व्याधि उपाधि ये हमारे टल सकते हैं, लेकिन हम श्रद्धा से भाव से जो है उनको क्या करें? नमस्कार करें, तभी हमारा जो है जीवन भी सब और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा और आपका हमेशा राधे करें। आप नहीं तो आप जो है जो कभी माँ के पास में जाएंगे नहीं तो माँ आपका क्या इंतजार करेगी, है ना? इसलिए तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर घर में माँ बाप है तो उनको नमस्कार कीजिए। अब ये आगे की बात और आगे श्री कृष्ण कैसे देव की महारानी के पास में पहुंचेंगे और क्या बात होगी वो सुनने से पता चलेगा। आज मैंने स्टार्ट कर दी बात, प्रणाम ने पगे लागना है आज स्टार्ट, पगे लागना, हाँ प्रणाम करना है। हाँ, बहनों को भी कह रहा हूँ ना, आप भी अपने सासू है, घर में सासू ससुरा है, जेठ जेठानी है, उनको नमस्कार कीजिए और अपने पति को भी नमस्कार नहीं वो नहीं वो सूरज पूर्व का पश्चिम में उदय हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, नमस्कार भी कैसे करना है? यूं खाली हाथ कर दिया नहीं, आप जैसे गुरु महाराज के चरणों दोनों घुटने टेक करके कैसे सिर को झुकाते हैं, ऐसे नमस्कार करना है। यूं खाली ये नहीं, सही रूप में सही नमस्कार करना है, तभी हमें जो नमस्कार कहलाता है। बाकी तो कुछ नहीं है। दोस्त से जैसे हाथ मिलाते ना, दोस्त से क्या करते हैं? पहले लोग दोस्त से भी मिलते थे तो छाती से छाती लगा करके मिलते थे, बड़े प्यार से मिलते थे और क्या कहते थे? दोस्त तेरा मेरा दिल एक है, क्योंकि दोनों की छाती क्या होती थी? एक होती थी। तेरा मेरा दिल एक है। अब जो है क्या करते हैं? हैंड, सेकंड हैंड सेकंड देते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो वो एक हाथ दूर रहता है, ये एक हाथ दूर रहता है, दोनों की एक एक हाथ क्या है? दूरी है। और उस जिस समय वो हाथ मिलाते हैं तो उस समय कहते हैं सावधान, ये ब्रिज है। ब्रिज होता है जैसे पुल, नदी नाले के ऊपर पुल होता है, ब्रिज होता है ना? तो ऐसे ये दो हाथ जब मिलते हैं तो ये ब्रिज हो गया, है ना? ये कहीं टूट न जाए, सावधान रहना। अगर टूट गया तो गया, पुल टूटा तो गाड़ियां भी उस पुल के ऊपर गाड़ियां होती है, वो गाड़ियां भी नदी में जाती है। तो इसी तरह से जो है अब ये पहले से बोल देते सावधान, है ना? तो ठीक है, अभी आगे बोलेंगे। आग में की प्रणति तंजा सत्ता गम्य था गम्य तदुगाय गम्य इस तरह तीन प्रकार का ज्ञान के विषय में जुगति चार लगा तो अलम जम्बाई जम्बच्चा मिले मेन कर्मच कर्म पायनम विनयनम योगिनम घोषिनम सुट्ठू दिनम नुट्ठू पड़ी छे काले को सजाओ कालन को सजाओ असज्जय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भटता चिंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय साधना की हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्ष्य से बारंबार इच्छा। सुस्ती उठ गई, उड़ाऊ उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवना, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, प्रभु भजना
करना है? भगवान का, और भगवान का भजन करेंगे। भगवान के भजन में अगर तन्मय हो जाएंगे, भजन में भक्त जो है भजन में इतना लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है कि वो बाहर क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया ये भी पता। अपन जो है भजन करते हैं, माला पढ़ते, तो अपना क्या किस में ध्यान? सीसीटीवी कैमरा सब जगह नजर रखती है। आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो? कन्याकुमारी में जो वो नाटक नहीं, आत्मा से, अंतरात्मा से उस समय कौन आया कौन गया भी पता नहीं है, चलना चाहिए। कौन आवाज दिया, नाम आवाज भी हमारे कान में नहीं आनी चाहिए। ऐसा ध्यान में अगर तल्लीन हो जाते हैं तभी वो सच्चा ध्यान होता है, और इतनी शांति मिलती है कि आपकी उस भजन के करने से बीमारियां भी दूर हो सकती है। लेकिन होना पड़ेगा, हमें एक लय बनना पड़ेगा, ध्यान में एक रस बनना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक स्त्री का पति वो बाहर प्रदेश में गया हुआ था और 10-12 साल हो गए थे। 10-12 साल के बाद में वो अब वापस घर आ रहा था। उसके समाचार आए कि मैं इस समय यहाँ पे आऊँगा, स्टेशन पे उतरूँगा और वहाँ से चल करके, है ना, पहले ज़माने में ये गाड़ियाँ वगैरह टैक्सी वगैरह इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग स्टेशन से पैदल ही घर पे, है ना। आजकल तो क्या करना पड़ा है, वो टैक्सी वगैरह का है, ओला इंतजार करना पड़ता है ना। वो कहाँ है, किधर है, कितनी देर में आएगा, वो उसमें 5 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, कितनी दूर है, ट्रैफिक पर रुका हुआ है, वो सब पूरा जो है आपको मोबाइल के अंदर क्या कर देते हो, मालूम पड़ जाता है, इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पहले जो है वो आदमी पैदल ही चला, तो वो आ रहा है। अब उसकी पत्नी को जैसे ये समाचार मिला है कि पति आ रहे हैं, इतने 12 साल के बाद में पति का मिलन होगा, इसके लिए वो इतनी जो है उत्सुकता की अवस्था में घर में वो बैठी नहीं रही और पति से मिलने के लिए वो दौड़ पड़ी। दौड़ती हुई रास्ते के ऊपर जा रही है। इधर जो है वो पगडंडी का रास्ता था, जंगल छोटे गाँव में पगडंडी का रास्ता रहता है, तो उस रास्ते के ऊपर वो दौड़ती हुई जा रही है। उधर क्या हुआ, एक बादशाह जो है वो उधर से निकला था और उसके नमाज का टाइम हो गया। क्या हो गया? नमाज। आगे मुसलमान का नमाज का टाइम होता है तो वो सब काम धंधा छोड़ करके, है ना, चला जाता है। कहाँ जाता है? मस्जिद में चला जाता है। तो वहाँ पे मस्जिद तो दूर थी, तो वो वहीं पे जहाँ वो रहते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, तो वहीं पे जो है अपना वो टवाल जो है वो बिछा देते हैं और उसके ऊपर बैठ करके वो क्या करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह चालू हो गया उसका बोलना। वो ध्यान में नीचे झुका हुआ है, दोनों हाथ देखा होगा, है ना, दोनों हाथ कहाँ रहते होंगे, अपना वंदना करते हैं तो हाथ आगे रहता है और उनके पीछे रहते हैं कमर के ऊपर। हाँ, सब उल्टा रखा है। आप सूर्य को नमस्कार करते हो, चांद को नमस्कार करते हैं, है ना। आप जो है हाथ, दोनों हाथ धोते हो और हाथ को लेकर के, है ना, सीधा ऊपर से आप धोते हो, वो नीचे से धोते हैं। और एक मुसलमान के बात बताऊँ, जो यहाँ आई गया है प्रसंग, तो बता देता हूँ कि देखिए वो क्या कहते हैं, हिंदू क्या करता है, दाल चावल अलग पकाता है। हिंदू दाल चावल अलग पका करके जग मार करके भेला करके खाता है। पहले तो अलग पकाता है, फिर दाल अलग, चावल अलग, और फिर उसको वापस जब खाते हैं तो क्या करते हैं, वो बस मिलाते हैं, जग मार करके मिलाना पड़ता है। ये उल्टा काम। लेकिन आप मुसलमान जो है ना, वो दाल चावल अलग नहीं पकाते, वो खिचड़ी भी बनाते सीधी डायरेक्ट, तो वापस वो मिलाने की झंझट नहीं, कटोरी में भरने की जरूरत नहीं। तो ये, और हिंदू रोज स्नान करता है, क्या करता है, रोज स्नान करता है, और हम तो जुम्मे के जुम्मे, जुम्मे के जुम्मे, जुम्मे समझे, हाँ, शुक्रवार शुक्रवार
जुम्मे के जुम्मे वो इतने जल्दी ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिन में 2-3 बार 2-4 बार स्नान करते होंगे, है ना? जुम्मे के जुम्मे करते हैं। तो ये सब उल्टा काम है। तो आप लिखते हैं तो इधर से अक्सर शुरू होता है, वो लिखते हैं उल्टा शुरू होता है। बुक भी उल्टी चलो। हाँ, बुक वही करो ना, उल्टी ही पूरी बुक भी उल्टी है, आप पढ़ाई पीछे से शुरू होती है ना? तो ये सारे उल्टे काम है। ताकि तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वो बादशाह जो है वो नमाज पढ़ रहा था और इधर वो रास्ता तो वही था, है ना? इधर वो स्त्री अपने प्यार के अंदर पति के प्रेम में वो पागल बने हुए दौड़ती जा रही है और इधर बादशाह जो है वो नीचे झुका हुआ था। वो स्त्री जो है बादशाह के पीठ के ऊपर पांव रख करके चली गई। बादशाह को आ गया गुस्सा, बेहूदी औरत, शर्म नहीं है, बेशर्म है, कोई आदमी के ऊपर ऐसे पांव रख करके जाता है क्या? और वो भी मैं कौन हूँ? मैं बादशाह हूँ और उसे ये पता नहीं चला मैं इबादत कर रहा हूँ। इबादत है ना, प्रार्थना, नमाज पढ़ना, उसको इबादत बोलते हैं, अपनी प्रार्थना बोलते हैं। तो मैं इबादत कर रहा हूँ और ये जो है मेरे ऊपर पे पांव रख करके चली गई। वो आने दो, वो तो क्योंकि वो चली गई थी, इनका नमाज बाकी था। वो वापस रिटर्न आती है, तब उस समय जो है वो बादशाह कहते हैं तुझे कोई लाज शर्म नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ क्या? मैं यहाँ पे इबादत कर रहा था तो मेरे ऊपर पांव रख करके दौड़ती हुई चली गई, तुझे जरा भी शर्म नहीं है, लाज नहीं है? बोले आप क्या कर रहे थे? बोले मैं अल्लाह की क्या कर रहा था? खुदा की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो बोले तुम जो है तुम इबादत कर रहे थे तो तुमको कैसे पता चला? तुम्हारी इबादत देखिए, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ पे बैठे हो, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अपने पति के प्रेम में पागल बनी हुई थी, तो अपने पति से मिलने के लिए मैं दौड़ती हुई जा रही थी, मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर बैठे हो। मैं तो अंधाधुंध जो है, जब एक मनुष्य के प्रेम में पागल इतने होते हैं कि वहां पे कौन बैठा है, क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो तुम वो इबादत कर रहे थे खुदा की, कि तुम्हारी सच्ची इबादत कहाँ हुई? अगर तुम्हारी सच्ची इबादत होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं वहां से गई हूं। तुम झूठे हो, तुम्हारी इबादत क्या है? ये तुम्हारी इबादत जो है झूठी है, सही नहीं है। बादशाह के कान की खिड़कियां खुल गई। बोले बात तो सही है बहन, सॉरी, आजकल इंग्लिश में बोलते हैं माफ करना, है ना? आज पता चल गया कि सही इबादत वो होती है, सही प्रार्थना वो होती है, सही जाप वो होता है कि कौन आया कौन गया किसी का भी पता, किसने आवाज भी लगाई पुकारा भी तो भी पता नहीं चलता है। तो और जिस समय हम ऐसे भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं तब उस समय इतनी शांति मिलती है, सारा दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं, तकलीफ भी भूल जाते हैं। और प्रभु से तार जुड़े रे जीवड़ा, जब शांति मिल जाती है और तन्मय हो जाते हैं तो भगवान से हमारा तार जुड़ जाता है। जिस तरह से जो है एक इलेक्ट्रिक लाइन लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, लेकिन वो जब तक बटन नहीं दबाते हैं तब तक उसमें उजाला प्रकाश नहीं आता है। जैसे बटन स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते कि लाइट क्या होती है, जल जाती है। तो इसी तरह से अगर हम सही रूप में भगवान की प्रार्थना करते हैं, सही रूप में हम स्तुति करते हैं तो हमारा तार जो है आत्मा का वो भगवान से क्या होगा, जुड़ जाएगा। और एक बार भगवान से जुड़ गया तो फिर आत्मा का कल्याण होने में समय नहीं लगेगा। आइए आज क्या बात है? मंगलवार। हाँ, अच्छा होमवर्क करना है। हाँ, आइए
द्यूतम च मांसम च सुरा च वेशा पापार्ध चोरी परदार सेवा एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। सप्त कुव्यसन ये हमारे जो है त्यागने के योग्य है। व्यसन जीवन को बर्बाद करता है। कोई भी व्यसन हो जीवन को नष्ट करता है, शरीर को नष्ट करता है, आत्मा को दुर्गति में ले जाता है, आत्मा की सदगति नहीं होती है। द्यूत जुआ, जुआ से जो है घर बर्बाद हो जाते हैं। जुआ खेलने वाला जो है कि जुआ मीठी हार, जैसे जैसे हारते जाते हैं उसमें और उत्साह बढ़ता है कि अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, है ना, इस बार तो जरूर जीतेंगे, इस बार जरूर हमारी जो है लाठी लग जाएगी। ऐसा जो मन में क्या होता है उसमें आदमी अपना घर बार भी सब पूरा बर्बाद कर देता है। एक आदमी जुआ इतना खेलता था कि वो अपने घर का सब गेना गांठा वगैरह सब पत्नी को मार करके सब छीन करके लेके चला जाता था। वो यहाँ तक कि उसने घर के अंदर जो अच्छे मूल्यवान सामान चीजें थी, सामान था, वो भी उसने क्या कर दिया, सब नष्ट कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। पत्नी से आकर के वो कहता है मुझे पैसा दे। पत्नी कहती मेरे को क्या झाड़ पे लगे हुए पैसे तो मैं दूं, मैं कहाँ से दूं? तुम कमा करके ला करके मुझे देते तो मैं मेरे पास में होता। मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। घर में चूल्हा भी जला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है ना, क्योंकि घर में क्या नहीं है, खाने का भी सामान नहीं है, तो घर चूल्हा भी नहीं जला है, तो तुम कमा कर दिलाओ, दो तो मैं दे सकती हूँ। तो बोले तेरे पाँव में कड़े है ना, ये चांदी के कड़े, ये निकाल। पहले झाड़ मोटे वो कड़े पहनते थे, है ना, अब वो उतना वजन उठा नहीं सकती है, कमजोर है। आजकल वो पायल ही नहीं पहरे। अच्छा, कालो डोरो नजर नहीं लगा, सब उल्टो रह गया, उल्टो। तो वो कड़े थे, वो निकाल बोले देखो मैंने सब निकाल के दे दिया, सारे मेरे तुम लेकर के चले गए मारकूट करके, कान का, गले का, केहना वगैरह, नथ वगैरह, बोर वगैरह, कंदूरा, है ना, वो सब तुम लेकर के चले गए। अब ये पाँव में जो है ना, कहीं बाहर कहीं गीतों में किसी के यहाँ जाना पड़ेगा तो बांडे पाँव, पहले क्या बोलते थे, बांडा पाँव। अगर पाँव में गहना नहीं होता था, पायल वगैरह कुछ नहीं होती तो कहते बांडा पाँव में है ना। तो क्या विधवा हो गई है तो विधवा स्त्री ऐसे रहती है, तो इसलिए मैं ये तो निकाल करके नहीं दूंगी। बहुत जिद की उसने, लेकिन उसने भी कहा मैं नहीं दूंगी। रात में जब वो सोई हुई थी तो रात में कुल्हाड़ी लेकर के उसने पाँव काट दिया अपनी पत्नी का। किसके लिए? जुआ में, जुआ खेलना है उसको, पूरा इतना हार गया, पूरा इतना नुकसान हो गया, फिर भी उसको जो है जुआ खेलने की आदत वो लग पड़ी हुई है। पांडवों ने जुआ खेली, अपना राज्य खोया, द्रौपदी को दांव पे लगाना पड़ा, भाइयों को दांव पे लगा दिया, सब हार गए, जिसके कारण कहाँ जाना पड़ा? 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास। क्या 12 साल तो वनवास में और 13वां साल जो है गुप्त रहना, जाए किसी को भी पता नहीं चले कि पांडव है करके। ऐसे उन्होंने अपने जो है 13 वर्ष जो है दुख के अंदर समय व्यतीत करना पड़ा। कुंती माता को भी दुख उठाना पड़ा, द्रौपदी को भी तकलीफ उठानी पड़ी, जंगल की खाक छाननी पड़ी, दर की ठोकरें खानी पड़ी। किसकी वजह से? ये जुआ खेलने की वजह से। नल राजा ने जुआ खेली अपने भाई के साथ में, उसने भी पूरा राज्य छीन लिया था और नल को जो है राज से बाहर निकाल दिया था, बड़े भाई को निकाल दिया। दमयंती कौन थी? नल राजा की पत्नी। वो अपने पति के साथ में, वह भी उसने कहा था तू यहाँ महल में रह जाओ, आनंद के साथ में रहो, कहा ठोकरे, लेकिन नहीं, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। पति जहाँ रहेगा मैं वहीं उनकी छाया बन करके। तुम मूल और मैं डाली हूँ, तुम घर हो मैं घर वाली हूँ, तुमसे जुदा मैं नहीं रह सकती, तुम पान हो मैं लाली हूँ। क्या? तुम मूल हो मैं डाली हूँ। मूल झाड़ जो होता है, मूल गोड़ है ना, तो तुम मूल हो मैं डाली।
तुम क्या हो? घर हो, मैं घरवाली हूँ। तुम पान हो तो मैं पान की लाली हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। ये थी हमारे पूर्व सतियों का वर्णन। वो दमयंती सती थी, महासती थी। वो अपने पति के साथ में गई और नल राजा ने धोखा दिया। आदमी क्या करता है? धोखा देता है। जब रात में सोए हुए थे, नल राजा की गोद के ऊपर सिर रख करके दमयंती सोई हुई थी, नींद में थी। उस समय उन्होंने उसके पल्ले के ऊपर जो है साड़ी का पल्ले पे समाचार लिखा, मैं जा रहा हूँ, मेरी खोज खबर करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा समय ठीक हो जाएगा तब मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ से दोनों रास्ते हैं, एक ससुराल का रास्ता है, एक तेरे पियर का रास्ता है। तो तेरे को जहाँ जाना हो वहाँ तू चली जाना। और धीरे से उसका सिर अपने गोद से उठा करके पत्थर के ऊपर उसका सिर रख दिया था। और नल राजा आधी रात में जो है वहां से रफू चक्कर। तो ये लेकिन वो अपने न तो पियर में गई पहले और न जो है वो ससुराल में गई। जंगल में गई तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर वो चोरों ने पकड़ लिया था, डाकुओं ने पकड़ लिया था, उसको बेच दिया था। फिर धीरे धीरे तो उसकी बड़ी कहानी, लेकिन उसने कष्ट सहन किया। तो ऐसे जो है ये जुआ की वजह से, जुआ अगर नल राजा नहीं खेलते तो उसके लोग क्या कहते हैं कि उस समय में तो एक ही नल था, अब तो घर घर में नल है। क्या है? हाँ, उस समय तो वो राजा नल एक ही हुआ, अब तो हर घर में क्या है? नल है ना। हाँ, तो जुआ द्यूतम के मांस जो है तो जुआ, मांस खाने वाले मछली है, ये सुअर है, कुत्ता, बिल्ली। आप चाइना में चले जाओ ना, हर जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी जानवर, मच्छर तक को नहीं छोड़ते, उनको भी खाते लोग। क्या? केकड़ा, ये बिच्छू, सांप, सबको खा जाते। मगरमच्छ, सबको जो है वो क्या करते हैं? यहाँ तक कि मनुष्य का मांस भी खा जाते। अपने भारत के अंदर में भी दिल्ली की जो बड़े बड़े 5 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार जो होटलें हैं जहाँ पे मांसाहार का प्रयोग होता है, वहाँ पे लोग जो है खाने के लिए जाते हैं। एक डिश 5,000 की, एक प्लेट कितनी? 5,000, 10,000। वो जो गर्भ से शिशु गर्भपात कराते हैं ना, वो गर्भपात के वो बच्चे को जो है वो हम होटलों के अंदर पहुंचाया जाता है। और उसका कलेजे का मांस जो है वो 15,000, 20,000 की एक डिश होती है। तो आप विचार कीजिए, मनुष्य को भी जो है लोग मार करके खाने लगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आज जितने मांसाहारी लोग बीमार होते हैं, जितनी बीमारियां मांसाहारी लोगों को हो रही है उतनी शाकाहारी लोगों को नहीं है। ठीक है, बीमारी आती है शरीर में। आजकल को फर्टिलाइजर का जमाना है, फर्टिलाइजर का सामान सब खाने में आता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती। परंतु जितने वो लोग बीमार होते हैं मांसाहार करने वाले, उतने शाकाहारी नहीं होते। और जितना प्रोटीन शाकाहार के अंदर मिलता है उतना मांसाहार के अंदर नहीं मिलता है। जितनी ताकत और शक्ति शाकाहारी भोजन के अंदर है उतनी मांसाहार में नहीं है। तो मांसाहार खाना, जिस जीव को मारते हैं उसके शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वो बीमारी खाने वाले को आ जाती है। तो वो मांसाहार खाना, वो एक जानवर के शरीर में बीमारी होती है, एक तो उसके है, लेकिन खाने वाले अकेले न थोड़ी देर खाते हैं। वो मांस काट करके रखता है तो कितने लोग आकर के उसके मांस को लेकर के जाते हैं। जितने लोग खाएंगे उतने लोग क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए, और दूसरी बात, हमारा जैन सिद्धांत क्या कहता है, कर्म छोड़ी क्या कहती है, कर्म ग्रंथ क्या कहता है? हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा जो जीव मारते हैं, जिस जीव को खाते हैं, उसके शरीर पे जितने बाल होते हैं, रोए होते हैं, उतनी बार रोरव नरक के अंदर जाना पड़ता है।
मांसाहार करने वाले को, जीव हिंसा करने वाले को कितनी बार, जितने उसके शरीर पे बाल है उतनी बार नरक के अंदर जाना पड़ता है। तो मांसाहार दूतम च मांसम च सूराच वेशा, सूरा शराब, शराब जो है वह भी बर्बाद कर देती है लोगों को। शराब के नशे में बेभान हो जाते हैं, शराब का नशा इतना चढ़ जाता है कि आदमी को ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ऐसे शराब पीने वाले को देखा है हमने महाराष्ट्र के अंदर जो है, औरंगाबाद के पास में गांव के अंदर, वहाँ पे थाने के सामने एक परिवार रहता है। वो भाई अपना जैन इतना शराब पीता था, दिन भर जैसे पानी का लोटा भर करके रखते ना, ऐसे शराब का लोटा भरा हुआ रहता था उसके पास में। जब जैसे जैसे आदमी को प्यास लगती तो पानी पीता है ना, वो उस जगह के ऊपर वो क्या पीता था, शराब पीता था। दिन भर शराब के नशे में, शराब के नशे में उन्हें पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस स्थिति के अंदर हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी भान नहीं रहता। शराबी जो है वो भान भूल जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये शराब भी जो है नाश करता है और ये हमारे आत्मा को भी दुर्गति में ले जाता है। तो दूतम च मांसम च सूराच वेश्या, वेश्या, वेश्या जो है उसके पास में जाने वाले लोग पैसे का भी नाश करते हैं, शरीर का भी नाश होता है। उसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई बीमारियां वेश्या के पास में जाने वाले को लग जाती है, या कोई उनके पास में बीमार आदमी आता है, वो उसको बीमारी लगा के जाता है, तो वो फिर दूसरे को, यानी एक के बाद में एक संसर्ग में आने से, संपर्क में आने से वो बीमारियां क्या होती है, फैलती हैं। तो ऐसे जो है, और वेश्या वो तो जीवन का नाश करती है। वो तो चाहती है कि सब स्वागिनी स्त्री सब जो है, सबके जो है पति हमारे घर को आबाद कर लेवे, हमको कमाई। और वेश्या जो है वो इतना श्रृंगार करके रहती है जिससे पता नहीं चलता है कि ये बड़ी उम्र की है कि छोटी उम्र की है, या जो है इसका रंग रूप कैसा है। वो ऐसे पाउडर वगैरह साज सज्जा श्रृंगार करती है। अगर उसका असली रूप देखना हो, क्या, हाँ, गुरु ने कहा कि अगर उसका असली रूप देखना हो तो जब वो नींद में से सुबह उठे उस समय जाकर के उसका रूप देखो तो पता चल जाएगा कि वो कैसी है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका चेहरा है, कैसी उसकी जो है चमक दमक कैसी जो पहले नजर आती है जागते हुए में। वो सोने के बाद में क्या हो जाता है, सारा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे जो है और वेश्या होती है, कुछ वेश्या अच्छी भी होती है और कुछ जो है बुरी भी होती है। संसार को जो उजाड़ने का काम करती है, स्वागिनी स्त्री का जो है उनका सौभाग्य वो लूट लेती है। तो इसलिए ये वेश्या के पास में भी, आपको याद होगा हमारे जैन इतिहास के अंदर कोसा वेश्या हुई। क्या हुई? कोसा वेश्या। कोसा वेश्या जो है वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, नृत्य नाच गान वगैरह के अंदर वो उस्ताद थी। और उस समय के जो है स्थूलिभद्र, कौन? स्थूलिभद्र, वो जो है उसके वेश्या के, क्योंकि पहले जब घर में थे तो इतना वो उदास रहता था स्थूलिभद्र, तो माँ बाप ने देखा कि ये बिल्कुल संसार में इसको जरा भी रुचि नहीं है। इसको संसार में रुचि लाने के लिए उसे जो है कोसा वेश्या के पास में ले जाना। और कोसा वेश्या के पास में जाने के बाद में धीरे धीरे जो है वो इतना उसके प्रेम में पड़ गया कि घर को ही भूल गए। क्या? घर भी नहीं आता, माँ बाप वगैरह को सबको छोड़ दिया, भाई बहन सबको छोड़ दिया, और वो कोसा के यहाँ जो है वो निवास करते थे, रात और दिन वहीं रहते थे। और धीरे धीरे जो है जब उनके पिता का वियोग हो गया, उनका अब बड़ा तो यही था, यही जो मंत्री पद के ऊपर पहुंचना चाहिए, लेकिन वो तो प्रेम में पड़ा हुआ था, इसलिए उनके छोटे भाई को जो है मंत्री पद दिया गया था। और उसके बाद में उनका जुलूस वगैरह निकलता था, तब उन्हें समाचार भी दिया गया कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। बड़ी कहानी है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि वो तो, लेकिन वो उनके शव यात्रा में भी नहीं गए,
क्योंकि वो प्रेम में ऐसे पागल। लेकिन जिस समय उन्हें वैराग्य आया, संसार की रीति को देख करके कि संसार में क्या है, ये सब कुछ जान करके जो है उन्हें वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ले ली। और वो कोसा वेश्या जो है वो भी इतनी प्रेममयी हो गई थी कि उसने भी निश्चय कर लिया था, सिर्फ एक राजा अगर बुलावा देता है तो राजा की, क्योंकि राज में रहना है तो राजा की बात माननी पड़ती है, इसलिए उनको छोड़ करके बाकी वो किसी को भी जो है घास नहीं डालती थी। और वो वहां जाती थी सिर्फ नाच गान के लिए, है ना। लेकिन वो प्रेम में किसके पड़ी हुई थी? तुलिभद्र के। और जब उन्होंने तुलिभद्र ने दीक्षा ले ली थी, दीक्षा लेने के बाद में जो है वो अपनी साधना वगैरह कर रहे थे, तो एक बार जब चातुर्मास काल का समय आया तब गुरु ने पूछा कि आप वो कहाँ जाना चाहते हैं? तो किसी ने कहा कि मैं शेर की गुफा के सामने ध्यान 4 महीने का ध्यान करना चाहता हूँ। कहाँ रहने चाहते हैं? शेर के गुफा के सामने, यहाँ शेर रहता है ना, उसके सामने ही। कौन जाएगा शेर के सामने? लेकिन वो मुनि ने कहा, एक मुनि ने कहा कि मैं जो नागराज सांप है, बाम्बी है, बील है, वहां पे मैं ध्यान साधना करना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा मैं जो कुएं की जगत पर, जो कुआं है, कुएं की जो ऊपर में पायरी के ऊपर वहां पे थोड़ा सा था चुके तो है ना, तो 4 महीना वहां पे खड़ा रहकर के ध्यान करना चाहता हूँ। चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, कुछ भी आओ, वहां से हटना नहीं है। और जिस समय तुलिभद्र से पूछा गया तो कहा कि मैं कोसा वेश्या के यहाँ पे साधना करना चाहता हूँ। कहा पे गुरु ने आज्ञा दे दी, गुरु ने इजाजत दे दी और वे वहां पे साधना करने के लिए जाते हैं। कोसा वेश्या के यहाँ पे जिस समय वहां पहुंचे हैं, विचार किया ये तो साधु बन गई थी और ये अब यहाँ पे आए किसके लिए? तो कहाँ पे रहे? उसी रंग महल के अंदर जहाँ पे सारे चित्र वगैरह जो पहले लगे हुए हैं, जहाँ पे नृत्य ज्ञान वगैरह होता था, जहाँ पे पहले तुलिभद्र कोसा वेश्या के साथ में रहते थे, उसी रंग भवन के अंदर जो है उन्होंने अपना डेरा लगाया है, ध्यान साधना कर रहे हैं। और वहां पर वो गोचरी किसी बाहर नहीं जाते हैं, वो कोसा वेश्या ही भोजन बना करके जो है उनको देती है और वे अपनी साधना वहां पर कोसा वेश्या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नृत्य, नाच, गान, बहाव, भाव वगैरह सब कुछ करती है, लेकिन वो अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं, तो ध्यान में दृढ़ रहते हैं। 4 महीने पूरे निकल गए। 4 महीने निकलने के बाद में वो सभी संत वहां पे गुरु के पास में आते हैं। गुरु महाराज ने पूछा, भाई पहले संत आए, उसको पूछा भाई कैसे है? तो बोले मैं शेर की गुफा के सामने रहा है ना, दुष्कर। क्या है? दुष्कर है, बहुत कठिन है। 4 महीने तक शेर के सामने रहना, है ना, खुला बिल्कुल ध्यान लगा करके, नहीं तो एक कुत्ता बिल्ली ने चूहा ही आ जाए अभी यहाँ पे मान लो, आप लाना मत कोई। अभी यहाँ पे सब उठ करके जो है खड़े हो जाएंगे, किधर गया किधर गया किधर गया, है ना। वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक शांति नहीं रहेगी। साधना हो जाएगी, है एक पाँव के ऊपर साधना हो जाएगी, एक टांग पे परेशानी आ जाए, परेशान हो जाते हैं। तो शेर के सामने खड़ा रहना, शेर वहां पे आता जाता बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल वो तो बाहर तो निकलेगा कि बांधक थोड़ी रहेगा, वो खाने के लिए बाहर आएगा, पानी पीने के लिए बाहर आएगा, जलने पे जाएगा तो सामने वहां पे मुनि खड़े हैं। लेकिन उनकी साधना ऐसी थी, उनका वो प्रताप ऐसा था कि वो शेर भी उनका कुछ भी नुकसान नहीं किया है। और वो 4 महीने पूरे वहां पे उन्होंने साधना की है और उसके बाद में वो वापस अपने गुरु के पास में आए हैं। तो ये सुन करके देख करके गुरु ने कहा दुष्कर, बहुत कठिन शेर के सामने रहे। दूसरे मुनि कहाँ रहे? बाम्बी के ऊपर, सांप नागराज के घर के सामने, वहां पास में, सीधे बाहर निकलते के डर से
लेकिन वो निडर होकर के वहाँ पे रहे और 4 महीने उन्होंने वहाँ पे गुजारे हैं। वो सांप भी अपने आप भोजन के लिए बाहर निकलता है, आता है, जाता है, पाँव के ऊपर से होकर के जाता है, लेकिन वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, एकाग्रता से ध्यान करते रहे। 4 महीने पूरे उन्होंने साधना की है। तो कहा दुष्कर, ये भी दुष्कर है, बहुत दुष्कर है ना। एक जरा से कीड़ा भी आ जाए तो अपने को, मच्छर आ जाए तो परेशान होते हैं ना। सांप अगर सामने है तो सांप के, और मान लो घर में आ जाए, आपको मालूम पड़े कि सांप को देखा है कहीं अलमारी के नीचे, वो जब तक वो कमरे में से वो बाहर नहीं निकालोगे आप, तब तक आप उसमें आराम से बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, क्यों? डर लगता है। लेकिन वो सांप की बाबी के ऊपर रहे। तीसरे मुनि जो है कहाँ रहे? कुएं की मुंडेर पे, वो किनारे के वो पाल के ऊपर, जरा सा थाल झुक जाए तो कुएं के अंदर गिर सकते हैं। आंधी आती, तूफान आता है, हवा आती है, सर्दी गर्मी सब कुछ उन्होंने 4 महीने तक क्या किया है? सब सहन किया है और निडरता के साथ में एकाग्रता से ध्यान साधना में पूरी की है। और चौथे मुनि आ गए, कौन? उसको भी कहा दुष्कर। तीनों को क्या कहा? दुष्कर, दुष्कर। अब जब स्थूलीभद्र आए हैं, 4 महीने वहां उस कोषावेशा के यहाँ पे रहे। वो कोषावेशा उनको वापस अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो उसका प्रयास सफल नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रयास सफल हो गया। उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। किसने? कोषावेशा ने श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। 12 व्रत धारणी बन गई वो। और फिर जो है वहां से तो ये रवाना होकर के आए हैं और अपने गुरु ने देखा है अपने ज्ञान के द्वारा, अति दुष्कर, महादुष्कर, ऐसे जहां पे सुख भोगों की सामग्री सामने है, खाने पीने मौसम करने का अति गरिष्ठ भोजन सामने है, वहां पर जो है ऐसी ध्यान साधना में रहना क्या है? राग रंग के अंदर, नाच गान के अंदर, वहां पे ध्यान लगा करके बैठना, यह अति दुष्कर, महादुष्कर है। जो उन संतों ने देखा, हम शेर के गुफा के सामने रहे, हम सांप के बिल के सामने रहे, हम जगत पे वो कुएं की जगत पे रहे, तो हमको खाली दुष्कर ही कहा। जहाँ हमें 4 महीना उपवास चला, हमारा खाना पीना कुछ भी 24, खाना पीना कुछ नहीं। और ये स्थूलीभद्र, ये तो रोजाना रहो, बढ़िया से बढ़िया भोजन वो कोषावेशा बना करके खिलाती थी, आहार कराती थी उनको, अच्छा भोजन कराती थी, और बढ़िया रंग मेल में रहे हैं। वहां पे नाटक गान खेल तमाशा होता था। और उसके लिए गुरु क्या कह रहे हैं? महादुष्कर। अरे गुरुदेव, जो आराम में रहा उसको महादुष्कर, और हम इतने कठिनाई में रहे, हमको खाली दुष्कर, खाली तीसरी शाबाशी, बहुत अच्छा है। बोले देखो, वो सहन करना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जहाँ भोगों की सामग्री सामने है और जो जिनकी वो प्रेमिका है, उसके सामने वहां पे अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, और अच्छा भोजन खाने पर भी जो है उन्होंने अपने काम वासना को जो है जागृत नहीं होने दिया है, तो ये महादुष्कर है। ये दुष्कर नहीं, महादुष्कर है। तो इसलिए उनको ज्यादा डबल शाबाशी दी गई है, लेकिन संतों के मन को संतोष नहीं हुआ। अगला चातुर्मास जब आ रहा है, तब उसमें एक संत ने कहा कि मैं कोषावेशा के यहाँ पे साधना करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि उपयुक्त नहीं है। बोले क्यों नहीं है? जब स्थूलीभद्र रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? मैं शेर की गुफा के सामने रह सकता हूँ, तो मैं वहां कोषावेशा के यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता? जबरदस्त जाओ। तो क्या करे गुरु? क्या करे? तुम आज्ञा दोगे तभी जाऊंगा, नहीं आज्ञा दोगे तभी जाओ।
मुनि को आते हुए देखा, कैसे वैसा नहीं स्वागत किया, आपको कैसे पता हुआ? बोले आज्ञा दीजिए, मैं 4 महीने यहाँ साधना। बोले गुरुदेव आपके उपयुक्त नहीं है। बोले नहीं, मैं यही 4 महीने निश्चय करके आया हूँ, 4 महीने में यहाँ साधना करूंगा, धर्म की आराधना करूंगा, ध्यान साधना होगी। ठीक। बोले वो जहाँ पे स्थूलीभद्र रहा है ना, मकान दूसरा भी था, लेकिन जहाँ पे स्थूलीभद्र रहा वहीं पे, जिस तरह से स्थूलीभद्र रहे हैं वैसे मैं भी रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे जो है उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने कोसा वेश्या के सामने जो है अपनी बात रखी कि तुम जो है संसार का सुख भोगते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पहले एक काम कर कीजिए, क्योंकि आपके पास में तो कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, तो एक काम कीजिए, एक रत्न कंबल लाइए। क्या? रत्न कंबल। एक रत्न कंबल जो है मेरी ओढ़ने की इच्छा है, तो एक रत्न कंबल जो है मुझे ला करके दीजिए, फिर आप संसार का सुख भोगिए। तो रत्न कंबल कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलता, वो नेपाल में मिलता था। कहाँ मिलता था? नेपाल के अंदर मिलता था। तो वो जो है मुनि गए, कहाँ गए? नेपाल गए। किसके लिए? रत्न कंबल। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए रत्न कंबल लेने के लिए नेपाल जाते हैं। वहां के राजा से जो है मिलते हैं, राजा उनको जो है दक्षिणा के तौर के ऊपर रत्न कंबल देता है। वो रत्न कंबल लेकर के आते हैं, रास्ते में चोर लूट लेते हैं, मार कूट करके वो रत्न कंबल ले लेगा। दोबारा फिर जो है जैसे तैसे बचा बचे करके फिर लेके आए, तीसरी बार लेके आए, फिर रास्ते में चोर लूट लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जो अपनी तुमड़ी है ना, पानी की तुमड़ी है, उसके अंदर उसको जो है छिपा करके, आदमी अपनी चीज़ों को बचाना है तो कभी कभी क्या होता है, मद्रास से भाई जो है कुछ गहने राजस्थान लेकर के जा रहे थे जवेरात। तो जवेरात को जो है ऐसे लेके जाएंगे तो कोई भी क्या करेंगे, बीच में लूट लेंगे, छीन लेंगे, चोरी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है क्या किया, वो अचार की बरनी आती ना, वो पहले चीनी की बरनी आती थी, वो खड़ी वाली होती थी, तो उसके अंदर जो है उसको प्लास्टिक में वगैरह बांध करके अंदर नीचे डाल दिया और ऊपर अचार भर दिया और कपड़ा बांध दिया। कोई ताला नहीं, उसको ताला लगा ही नहीं सकते, कपड़ा बांध दिया और ट्रेन के अंदर जो है वहाँ पे पास में लेकर के बैठ गए। और जब खाना खाते हैं तो अचार निकाले तो लोगों क्या बोल रहा, अचार है, अचार है? इसको क्या लूटना है? तो अब देखिए अपने उन्होंने होशियारी से अपने गहने को सुरक्षित जो है क्या कर दिया, उन्होंने लेके चले गए, उसने छिपा कर दिया। तो ऐसे ही जो है आदमी कभी अपनी चीज को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, छिपा करके। तो वो लेकर के आए, बड़ी कठिनाई से जो है वो लेकर के आए हैं नेपाल से और ला करके उसको दिया। इधर ठंडी का मौसम हो गया था, सर्दी हो गई थी, बहुत ठंडी लग रही थी। तो कोसा ने जो है वहाँ पे कोसा ने अग्नि जला करके रखी हुई थी। तो जैसे वो लेकर के आए उसको ला करके दिया, ये रहा रत्न कंबल। कितनी कठिनाई उठानी पड़ी, कितना मार खानी पड़ी, कितने ठोकरे खानी पड़ी पहाड़ों के अंदर। नेपाल जो है ना ऐसे नहीं है, नेपाल में क्या है, चारों तरफ पहाड़ है और कैसी ठंडी, हिमालय पास में आ गया तो ऐसी ठंडी होती है कि गर्मी के दिनों में फागुन महीने में भी कंपी छूटती है ना, एकदम बर्फ गिरता रहता है वहाँ पे, हिमालय पास में है ना, इसके लिए। तो ठंडी इतना सब कुछ मैंने सेंड किया, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं रत्न कंबल लेके आया। रत्न कंबल दिया उसको, उसने लिया और वो आग में डाल दिया। ओम स्वाहा, किसमें डाल दिया? अरे ये क्या किया तूने, कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाई से। और रत्न कंबल कोई फ्री में नहीं आती है, 100-200 रुपए की नहीं, कितना, 1.25 लाख सोनैया है ना, 1.25 लाख सोनैया मोहर, सोना मोहर सिक्का
कितना? आज वो 1.25 लाख सिक्का हुए है, कितना रुपया हुए? अरे बोलो ना आप ज्वेलर्स। 1 ग्राम का 9,000, 7,500। नहीं मैंने भाव ना एक मजदूरी लाके बाजी। अच्छा, અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ મજદૂરી एक 10 ग्राम का जो सिक्का आता है ना, टुकड़ा, वो कितना का? अच्छा, तो आप विचार कीजिए कि 1.25 लाख सोने या वो 1 ग्राम का सिक्का नहीं, वो 10 ग्राम का रहता था सिक्का, है ना। तो वो सिक्का जो है अब वो इतना कितना रुपया का हो जाता है, करोड़ों रुपए हो जाते हैं, है ना? तो ये इतना कीमती ये मैं लेकर के आया कितनी कठिनाई से, और तुमने उन्होंने कहा कि देखिए ये तो कुछ नहीं है, आपका जो चारित्र रत्न है वो कितना कीमती, आप उसको जो है यही झोंकना चाहते हो भोगों के अंदर। उस पोषा ने जो संबोधन किया, जो उपदेश दिया, उन मुनि की आंखें खुल गई। बोले स्तुली भद्र यहाँ पे रहा है, लेकिन उसने मुझे श्राविका बनाया है, मैं 12 व्रतधारी श्राविका बने हूँ, मैं धर्म जो कर रही हूँ तो किसकी वजह से? और स्तुलिभद्र यहाँ पे जो मेरा प्रेमी था, जो मेरे को एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहता था, उसके वैराग आया, उसने वैराग के अंदर मुझे छोड़ करके क्या ले ली? दीक्षा ले ली, और वापस यहाँ पे वो साधना करने के लिए आए, लेकिन अपनी साधना से वो विचलित नहीं हुए। तुम तो जो है क्या हो गए? विचलित हो गए। तो ऐसी उपवेशा थी जिसका इतिहास के अंदर आज जो है स्वर्ण अक्षरों के अंदर नाम लिखा हुआ है। स्तुलिभद्र की कहानी जहाँ पे याद करते हैं, वहाँ पे पोषा वेश्या को भी याद करते हैं, कैसे वो महान आत्मा थी, कैसे जो है उसने श्रावक के व्रतों को पालन किया है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं वेश्या अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। पहले अच्छी वेश्याएं जो है वो ज्ञान देती थी, शिक्षाएं देती थी, लोग जो है उनके पास में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, संसार का ज्ञान सीखने के लिए भेजते थे, तो उनको संसार का ज्ञान कराती थी, पर उनका जो है चरित्र हनन नहीं होता था। लेकिन अभी जो है वेश्याएं जो है थोड़े थोड़े पैसे के लिए चरित्र हनन करती हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे वेश्या का भी जो है मना किया है, ये भी व्यसन है। तू तम च मानसंत सुराज्य वेशा पापार्थ चोरी परदार सेवा। पापार्थ शिकार खेलना क्या है? जीवों को मारना, जंगल में जाकर के जो है पशु पक्षियों का शिकार खेलना है, उनको मारना, तो ये बताया है वो भी हिंसा का कारण है। पापार्थ चोरी परदार सेवा, चोरी करना ये भी व्यसन है। छठा व्यसन क्या है? छठा व्यसन है चोरी। चोरी कर्म करने वाले बहुत दुखी होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में चोरी करें। और बाद में क्या है? चोरी परदार सेवा, पर स्त्री गमन, ये भी जो है पर पुरुष और पर स्त्री सेवन का जो है ये भी नरकाति नरक गोराति गौरम नरकम नयति, ये 7 व्यसन का सेवन करने वाली आत्मा गोराति गौर भयंकर से भयंकर नरक के अंदर जो है जाकर के जन्म लेती है, और वहां पे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। तो ये पर्वाधिराग परिप्रेषण के अंदर आज इसके विषय में कहा। अब थोड़ा सा आपको विवेचन करता हूँ। पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब राजस्थान की मरुधरा सस्य श्यामला भूमि के अंदर सुंदर गांव लांबिया में मोहनदास जी मेहता समदड़िया, मेहता यानी मेहता का काम करते इसलिए मेहता, क्योंकि जात उनकी क्या? समदड़िया। जैसे आपके अच्छा आपने संग निकाला तो क्या बन गए? संगली, है ना, संगली। तो इस तरह से जो है ये मेहता समदड़िया परिवार थी। उनकी पत्नी थी महिमा देवी। उस महिमा देवी की कुक्षी से जो है विक्रम संवत 1765 भाद्वा सुदी 13 के दिन जयमल जी महाराज साहब का जन्म हुआ था। और जिस समय उनके यानी जन्म हुआ पुत्र का, और उनके पिता मोहनदास जी जो है वो युद्ध के अंदर गए हुए थे, लड़ाई के अंदर।
तो वहाँ पर जो है लड़ाई चल रही थी और इधर जो है बच्चे का जन्म हुआ है और इधर से समाचार वहाँ पे भेजा गया कि आप पिता बन गए हैं, आपको जो है पुत्र रत्न की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। तो इधर से वो पुत्र की समाचार आए, इधर उनकी वहाँ युद्ध में जीत हो जाती है, तो जय माला उनको पहनाई। तो इसलिए बच्चे का नाम उन्होंने कि बच्चे का समाचार मिलना हुआ, इधर जीत हुई है, इसलिए जयमल नाम रखा गया। और जब वो 22 वर्ष की अवस्था के 22 साल के हुए थे, तब रिया के सेठ शिवकरण जी की पुत्री लक्ष्मी के साथ में जो है उनका विवाह हुआ था। अभी गोना नहीं हुआ था, तो गोना बोलते थे पहले, पावनाचारी। गोना का मतलब जब एक बार शादी करके आते हैं वापस वो जो है पियर जाती है ना, तो बाद में लेने के लिए जमाई जाता है, उसको गोना बोलते हैं। और या जो है पावनाचारी का, तो वो उस समय जो है वो अभी तक हुआ नहीं था। कार्तिक शुद्ध 14 के दिन एक बार वो जब वो मेड़ता के अंदर उनको भेजा गया था, दोनों भाई जयमल जी के भाई भी, वो दोनों भाई जो है साथ में गए थे मेड़ता के अंदर। और वहां पे उस समय गए तो बाजार बंद था, दुकानें बंद, मार्केट पूरा बंद है। तो पूछा क्या बात है, आज क्या मार्केट क्यों नहीं चालू है? तो साहब यहाँ पे जो है आचार्य बुद्धर जी महाराज साहब जो है विराजमान है, उनका प्रवचन चल रहा है, उनके प्रवचन के अंदर जो है सब लोग वहाँ पे गए हैं, प्रवचन पूरा होगा उसके बाद में दुकानें खुलेगी। तो ये उन्होंने विचार किया दोनों भाइयों ने कि अपन यहाँ बैठ के क्या करें, चलो अपन भी कहाँ चलते हैं प्रवचन के अंदर। तो सीधे वहाँ पे प्रवचन हॉल में वहाँ पे पहुँच गए, प्रवचन सुनते हैं। और प्रवचन के अंदर वहाँ पे विजय सेठानी का उदाहरण चल रहा था, है ना। मैंने विजय सेठानी का आपको बताया था उदाहरण, है ना, कथा। वो प्रवचन सुना, सुदर्शन सेठ का प्रवचन सुना, सुदर्शन के जो त्याग की बातें सुनी। तो वो देख करके जो है उनके मन के अंदर विचारधारा ने प्रकाश आया और जयमल जी जो है उसी समय वो मन में भाव पैदा हो गया कि मुझे अब संसार में नहीं रहना, मुझे जो है दीक्षा अंगीकार करना है, दीक्षा लेना है। उसको बराबर करो, थोड़ा नीचा नीचा हो गया, बराबर। उन्होंने अपने भाई से कहा कि माँ बाप को जाकर बोला मैं घर भी नहीं जाऊंगा, अब कोई व्यापार धंधे की अब कोई बात नहीं, अब मुझे घर नहीं जाना है, मैं तो महाराज के पास में ही घर जाकर के माँ बाप को सूचना दे देना। तो फिर इधर जो है महाराज साहब से कहा, बुद्धर जी महाराज साहब से कि मुझे आप दीक्षा, मैंने कहा पहले प्रतिक्रमण सीखना पड़ेगा, माता पिता परिवार की आज्ञा लेनी पड़ेगी, है। तो वो 14 के दिन वहीं बैठ गए। जब माँ को मालूम पड़ा, वहाँ पे महिमा देवी को, पिता परिवार को, वो सारा परिवार वहाँ पे आते हैं मेड़ता के अंदर और आकर के जो है महाराज के सामने, बुद्धर जी महाराज के सामने वो माँ महिमा देवी क्या बोलती है, बुद्धर जी थारा खोज जावे, गाली। आज किसको गाली दे तो सहन नहीं कर, सहन करेगी। लेकिन आचार्य श्री ने जो है कोई बुरा नहीं माना। उन्हें लोगों ने कहा कि ऐसी गाली बोली तो बहुत अच्छा है, माँ की गाली घी की नाली, क्या है यार, कितना अच्छा संबोधन किया। मेरा खोज जाना, यानी मेरे खोज जाने, मेरे कर्म कटेंगे ना तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है, कितनी अच्छी बात बोली है वो। तो इस प्रकार जो है वहाँ पे बाद में उनकी दीक्षा होती है। 1787 मकसरवदी दूज के दिन, चौमासा उड़ती के दूज के दिन जो है उनका चतुर्मास हुआ और उनको आचार्य पद 1807 के अंदर वैशाख सुदी तीज के अंदर जोधपुर के अंदर उनको जो है आचार्य पद मिला था। तो ऐसे जो है पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के कुछ मित्र थे जिनका नाम था कुशलो जी। कुशलो जी जो है वो जब भी लांबिया में आप पधारते थे तो कुशलो जी को बोलते थे, अरे कुशलो जी क्या संसार में पड़े हो, निकलो बाहर निकलो। लेकिन वो परिवार छोड़ना, धन वैभव छोड़ना कोई हंसी खेल की बात है। लेकिन पीछे कुछ सुनते नहीं थे। फिर एक बार जब दोबारा वापस आए तब उन्होंने जो है कुशलो जी से कहा, क्या बोले वो, छोरा ने लेगी डाकड़िया,
जयमल जी महाराज ने कहा, छोरा ने लेगी डाकनिया, छोरिया ने ले गया भूत। जयमल कहे कुशलेश ने, तू रहो उत के उत। अरे कुशला, तुमको जो है, तुम जिसके ऊपर नाच करते थे कि मेरा बेटा बेटी परिवार है, लेकिन ये जो है छोरा ने लेगी डाकनिया, घर में बुआ आई डाकनिया ना, वे छोरा ने लेना अलग 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 चौका कर लिया है। क्या फायदा हुआ? इसलिए तो पहले तो संसार छोड़ देता तो कितना अच्छा होता। और छोरा ने ले गया भूत आया, जमाई भूत। क्या ने ले गया, और तू तो वही का वही रहा है। लड़कों को तो कौन ले गई? अब मैं बोल रही हूँ, आप मत बोलो, है ना। डाकने ले गई और छोरे ने बेटे को भूत लेके चले गए, तू तो वही का वही। फिर उन्होंने जो है दीक्षा ली थी कुशल जी महाराज ने, और वही कुशल जी महाराज की संप्रदाय चल रही है। आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब जो रतन वंश है वो कुशल वंश चलता है उनके नाम से। और उधर जी जयमल जी महाराज के जो संप्रदाय जो है वो जयमल जी महाराज साहब के संप्रदाय पूरे राजस्थान के अंदर जो है मधुकर जी महाराज साहब, युवाचार्य बिस्ला जी महाराज साहब और मंगल मुनि, वो जो के शिष्य थे रतन मुनि, वाणी भूषण रतन मुनि, जो यहाँ पे बेंगलोर लुणावत भवन में 2008 के अंदर यहाँ चतुर्मास था श्री शांति नगर के अंदर। रतन मुनि, वाणी भूषण रतन मुनि महाराज साहब, वो भी जयमल जी महाराज साहब संप्रदाय के। और जयमल जी संप्रदाय में हमारे मधुकर जी के जो है विनय मुनि भीम है ना। भीम नाम क्यों पड़ा? कि वो गोचरी कुछ ज्यादा आ गई। क्या गोचरी ज्यादा आ गई? गोचरी ज्यादा आ गई तो अब वो गोचरी शाम का टाइम, अब वो रोटियां हैं तो उनको फेंकना तो नहीं है ना, पलटना नहीं है, खाना है। तब उस समय जो है मर्दर के श्री मिश्ला जी महाराज साहब ने संतों से कहा कि भाई आज ये रोटियां बची है, ये रोटियां जो खाएगा उसको पदवी दी जाएगी। तो विनय मुनि भीम वो कर लिया उन्होंने, फटाफट रोटियां खा गए। जब उनका नाम भीम पड़ गया, जैसे भीम पांडवों के भीम थे ना, उनको खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए था, है ना। तो ऐसे ही जो है उनका नाम भीम नाम पड़ा। वो खुद अपने मुंह से मुझे सुनाई थी बात, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ये मधुकर जी मिश्रा जी महाराज साहब, वो भी उनकी संप्रदाय यानी जयमल संप्रदाय के अंदर है। तीसरे जो है लाल सिंह जी महाराज साहब, जीतमल जी महाराज साहब, चांदमल जी महाराज साहब, है ना, जयमल जी संप्रदाय के। अभी चांदमल जी महाराज भी नहीं है, जीतमल जी महाराज भी नहीं है, आचार्य लाल सिंह जी महाराज भी नहीं है। अभी पारस मुनि, क्योंकि अभी सुख मुनि जी महाराज साहब का भी 2019 के अंदर 18 में क्या हो गया, देवलोक गमन हो गया, गच्छाधिपति थे। तो अब उसके बाद में जो है पारस मुनि, जो पहले उपाध्याय पद के ऊपर थे, उनको अभी आचार्य, और अभी पदम मुनि जी जो अभी हैदराबाद के अंदर है, तो वो भी जयमल संप्रदाय के हैं। तो इस तरह से जयमल संप्रदाय के अंदर एक अभय मुनि भी हुए हैं, बहुत तपस्वी अभय मुनि, है ना, राजस्थान के अंदर ही विचरण करते थे। तो इस तरह से जयमल संप्रदाय का जो है वर्णन मैंने आपके सामने किया है। कुछ जयमल जी महाराज साहब ने जो है, जो एक बार जब वो जोधपुर में विराजमान थे, तो बीकानेर के जो दीवान है, जिन जोधपुर के दीवान, जोधपुर के जो दीवान मंत्री थे ना, पहले दीवान बोलते थे मंत्री को, तो दीवान, उनकी जो है पुत्री राम कुंवर बाई का जो है बीकानेर के शादी हुई थी। तो एक बार जब वो जोधपुर में आए थे, तो जयमल जी महाराज साहब वहाँ पे विराजमान थे। तो कहा कि गुंडे बीकानेर में उधर साधु संतों का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे यतियों का जोर है। यति लोगों ने अपना ऐसा जमा रखा था कि किसी भी साधु को, मुनि को, किसी भी संप्रदाय के मुनि को वहाँ प्रवेश नहीं करने देते थे, भगा देते थे। तो इसलिए तो आप जो है वहाँ पे पधारो। जयमल जी महाराज साहब ने कहा जैसा अवसर। उस समय जब वहाँ से जोधपुर से विहार किया, तो उनके मन में आया कि चलो बीकानेर साइड में चलते हैं। बीकानेर वगैरह पूरा जो क्षेत्र थली प्रांत है, उसको खोलने वाले जयमल जी महाराज साहब हैं।
पहले वहां पे साधु नहीं जाते थे, अब तो संप्रदाय के अपने अपने गढ़ बना लिए हैं, लेकिन पहले जयमल जी महाराज साहब ही पहली बार वहां पे गए, तो जब नगर में प्रवेश करने लगे तो वहां पे रोक दिया उनको, गांव में नहीं आने दिया बीकानेर के अंदर, तो छत्रियों में रहे। छत्र समझते ना, यहाँ पे लोगों की समाधियां बनाते हैं, मरने के बाद जलाते हैं ना, शमशान के अंदर छत्रियां बनी हुई है, वहां रहे थे। 7-7 दिन हो गए, गोचरी पानी वगैरह, फिर वापरने का पानी से तो जो है वो कुंभार लोग जो बर्तन वगैरह धोते हैं, हाथ धोते हैं, मिट्टी का जो पानी होता है वो लेकर के आते थे और वहां पे विराजमान थे छत्रियों के अंदर। तब राम कुंवर भाई को जब पता चला कि महाराज जो है 7-7, 8-8 दिन हो गए, गोचरी पानी कुछ भी नहीं है, तब वहां पे सब जो है वो विचार हुआ। उनके जो पुत्र हैं राम कुंवर भाई के, उन्होंने कहा कि उनको मालूम पड़ा राम कुंवर भाई को कि महाराज वहां पे छत्रियों में है, तो वो आती है, विनंती करती है कि आप गांव में, बोले गांव में तो प्रवेश निषेध है, तो बोले कैसे, तो वो वापस अपने महल में आती है। उनके बेटे जो है मंत्री थे, बीकानेर राज के क्या थे, मंत्री थे, दीवान थे, तो वो जैसे खाना खाने के लिए आए, माँ को पूछा, माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया पहले। देखिए कितने वो कैसे पुत्र थे कि वो खुद खाने के लिए पहले नहीं बैठते, पहले माँ को पूछते खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। आप कभी जाकर के पूछते हो माँ खाना खाया कि नहीं खाया, तो नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊं। माँ ने कहा बेटा मेरे तो अभी खाने का तकदीर में नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या मेरा क्या अपराध हुआ, क्या कारण हुआ, आप क्यों नहीं खाना खा रहे, आप जब तक खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा, हम भी नहीं खाएंगे, भाइयों ने कहा। तो बोले तुम खा लो। बोले मैं क्या, हम कैसे खा सकते हैं, माँ भूखी बैठी रहे हम खाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने जो है कहा क्या बात, बोले मेरे गुरु आए हैं और वो भूखे बैठे हुए हैं, मुझे आज मालूम पड़ा, मैं वहां जाकर के आए हूँ, गांव में नहीं आ सकते, गोचरी पानी नहीं, वो भूखे बैठे हुए, तो मैं कैसे आहार करूं, मैं कैसे भोजन करूं। तब वो ऐसा भी मंत्री पद क्या काम का, तो सीधे जो है राजमहल के अंदर जाते हैं, राजा साहब के बीकानेर नरेश के सामने जाकर के अपना त्याग पत्र रख दिया कि आपका त्याग पत्र समझ। बोले ऐसे कैसे छोड़ रहे हो मंत्री पद, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अच्छे काम करते थे, अपने समाज के लोग अच्छा काम करते थे, राज की व्यवस्था अच्छी करते थे, इसलिए राजा लोग जो है अपने जैनियों को ही मंत्री पद देते थे, तो आप मंत्री पद नहीं छोड़ सकते। बोले हमारे गुरु आए, उनको गांव में किसने रोका, यतियों ने। कौन है यति, राज मेरा है, मैं नरेश हूँ, बीकानेर नरेश मैं कहलाता हूँ, तुम जाओ गुरुमात को लेकर के आओ, मैं खुद अगवानी करूंगा। तो फिर यतियों ने बहुत उथल पुथल मचाई, लेकिन उनका जोर नहीं चला राजा साहब के सामने, और उनके सम्मान के साथ में, आदर के साथ में उनको कहाँ लेकर के आए, खुद नरेश गेट के ऊपर दरवाजा, पहले जमाने में दरवाजे रहते थे नगर के, तो वहां जाकर के उन्होंने स्वागत किया था और उन्हें लेकर के आए थे। तो इस प्रकार जो है उन्होंने बीकानेर क्षेत्र को खोला। उसके बाद में तो साधु संत जाते हैं सभी संप्रदाय के, और एक एक संप्रदाय के तो वहाँ पे गढ़ हो गए, है ना, अब मान्यता हो गई, बीच में संतों का आवागमन कम होता है, तो वहाँ पे जो जाते हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रभावना हो जाती है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे क्षेत्र को, जो काफ़ी क्षेत्र है पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने खोले हैं, उनका बहुत उपकार है उस थली प्रांत के अंदर, उस प्रांत के अंदर, कि उन्होंने जो है धर्म का उद्योग किया है, और वहाँ पे वाद विवाद करके, उन यतियों के साथ में वाद विवाद करके उनको जो है वो कुतर्क पैदा करते थे, वो कैसे भी उनको उत्तेजित करने के लिए, नाराज करने के लिए, क्रोध में लाने के लिए बहुत ही प्रकार के उन्होंने उपद्रव किए थे, लेकिन उनमें उनको कोई सफलता नहीं मिली, और इस तरह से जो है ये क्षेत्र खोले गए हैं। तो इस तरह से पूज्य जयमल जी संप्रदाय की बातें मैंने आपके सामने रखी है, आगे की बात आगे करेंगे, समय हो गया, मैं अपनी बात को यहीं समझता हूँ। ओम शांति। पर्वाधिराज पर्व पर्यटन का तीसरा दिन है, और आज अमावस्या है, तो धर्म त्याग कीजिएगा, त्याग पचका कीजिएगा, तपस्या कीजिए, तपस्या में भाव आगे रखिए, ऊंचे भाव रखिए। फूलों की नगरी बेंगलोर को पुनः एक बार, फूलों की नगरी बेंगलोर को पुनः एक बार, एवं मंजुनाथ नगर शिव नगर की धरती को
प्रथम बार इस धरा को धन्य धरा में परिवर्तित करने पधारे और हम सब श्रावक श्राविकाओं के मन में ज्ञान की गंगा बहाने पधारे। यहाँ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। कुछ सूचनाएं आपके सामने रखो। इसके पहले पर्वाधिराज पर्युषण की इस महान महोत्सव में सभी तपस्वियों की श्री सकल जैन संघ की ओर से सुख साता पूछता हूँ। आप इसी तरह तपस्या में लीन रहे और जिन शासन की शोभा बढ़ाते रहे और जो महानुभाव तपस्या नहीं करते हैं उन्हें प्रेरित करते रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। आज जैसे कि सामूहिक एकादशी संघ के तत्वदान में संघीय आछा परिवार द्वारा गतिमान है, इसमें पुरस्कारी की व्यवस्था में आज दाडमबाई गोगड़िया, कीर्ति गांधी, राजमल जी बोरा, राजेश जी कोठारी एवं रेखराज जी सांड बोरा इन्होंने अपना नाम पुरस्कारी के लिए दिया है। इन सभी महानुभावों से निवेदन कि ठीक 11:15 बजे जैन भवन में पधारे और जो भी महानुभाव सामूहिक एकादशी कर रहे हैं उन सभी से निवेदन कि वो कार्ड अवश्य अपने साथ लेकर पधारे। इसी बीच श्रीमान सा जैसे कल सूचित किया गया था, कल कहा गया था सोनराज जी, विनोद कुमार जी, राजेश कुमार जी, विजेश कुमार जी श्री श्रीमाल परिवार द्वारा चातुर्मास के सहयोग में रजत स्तंभ में 21,000 रुपए की राशि भेंट की और श्रीमान सा भंवरलाल जी, महावीर जी कातरेला परिवार मामूलपेट वालों द्वारा 11,000 रुपए सहयोग स्तंभ में राशि भेंट की। इन दोनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार एवं अनुमोदना। संघ पूजन का नकरा 1500 रुपए रखा गया। इसमें श्रीमान सा उगम राज जी सा निखिल जी सा गांधी, मेघराज जी सा भरत जी सा डागा एवं रोशन लाल जी सा राजमल जी सा पवन जी सा दत्त परिवार ने संघ पूजन में अपना नाम लिखाया एवं अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया। इन तीनों परिवारों का और पहले इन पांचों परिवारों का श्री सकल जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार एवं अनुमोदना। आज गुरुदेव के प्रवचन एवं मांगलिक के पश्चात प्रभावना श्रीमान सा प्रकाश चंद जी सा रेखाबाई एवं भावेश कुमार जी सा डागा परिवार मंजुनाथ नगर वालों की तरफ से प्रभावना रखी गई। आप सभी से निवेदन कि प्रभावना अवश्य लेकर पधारे और जैसे कि आप सभी को पहले दिन ही सूचित कर दिया गया था कि ठीक 2:15 बजे नवकार महामंत्र का जाप गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में जैन भवन में चालू किया जाता है। 2:15 से 3:20 तक जाप और 3:20 से ठीक 3:30 बजे गुरुदेव के मुखारविंदों से मांगलिक बड़ा मांगलिक प्रदान किया जाता है। सभी महानुभावों से निवेदन कि इस कड़ी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े एवं अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी बीच संघ पूजन में मिसेस मुकेश मेडिकल फ्रॉम मुकेश मेडिकल परिवार द्वारा भी संघ पूजन में लाभ लिया गया। आपका भी श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ प्रति रविवार अल्पार की व्यवस्था की जाती है, जिसका नकरा मात्र 15,000 रुपए रखा गया है। बस चंद नाम आने बाकी है। जो कोई भी महानुभाव रविवार के अल्पार में अपना नाम लिखाना चाहते हैं वे स्वेच्छा से अपना नाम यहाँ लिखा सकते हैं। गुरु आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। एकादशना सामूहिक एकादशना वाले खड़े हो रहे एक साथ में। एकादशना जन्मदासनम बाणम खैमम शैमम अनंतरा भगनम नत्रा गणन फलत्यागम। वो श्री एकादशना करने वालों को धन्यवाद। एकादशना आएंगे उपवास
एक उपवास के विजय करवासनम बाणम धर्मम धर्मम अनंतनाम नत्रागंधम सत्यागरणम। वो श्रेय तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बेला 2 उपवास, तेला 3 उपवास वाले खड़े हो जाएंगे। पक्का? आप भी आगे हाँ। अट्ठम ते विचयव्यारवासनम बाणम खैमम सैमम अनंतनाम भोगनम नत्रागरणम सत्यागरणम। वो श्रेय तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, नहीं करने वालों से, रबड़ी खाने वालों से, और तेले एवं उसके ऊपर जो भी तपस्या यहाँ गुरुदेव की निश्रा में करेंगे, उन सभी महानुभावों से निवेदन कि यहाँ अपना नाम, संघ के पास अपना नाम अवश्य लिखा है। आज की माला जो है वासुपूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान के नाम की एक माला करना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का पचकाने दुंता मंत्र वर्ष का ऐसा तसंत प्रकांड करे। वो श्रेय मंगल पाठ चतारे मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतो धम्मो मंगलम। चतारे लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले परंतो धम्मो लोकतमा। चतारे शरणं प्रपद्यामि हरिंद्रे शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि। हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपद्या धर्म का शरण, चार मंगलिक 4 उत्तम और शरणागत कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना।